कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय गो भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधारी राधे जयो राधा कुंज बिहारी राधे जयो राधा नील माधव राधे जयो राधा दामोदर राधे जयो राधे राधे जयो श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शिला प्रपात की जय शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमो शुभदा कृष्ण प्रस्तावोत्तले नमो शुभदा कृष्ण प्रस्तावोत्तले श्रीमते भक्तिवेदांत
निर्विशेषवादी पाश्चात्य दिशा। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रिय भक्तों और मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, न्यूजीलैंड की जो संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था को 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास प्रभु जी के द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा से आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण में के द्वारा मैं यह कार्यक्रम कर पा रहा हूं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी जो पुस्तक है हरे कृष्ण चुनौती, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो अध्याय नंबर 14 है उसका अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और आज का जो विषय है, जो इस अध्याय का नाम है, वो है प्रौद्योगिकी तथा बेरोजगारी। यानी कि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जो आज की नई जमाने की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी, इन दोनों में क्या संबंध है और कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। तो इसका अध्ययन करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो ये 3 मिनट की जो प्रार्थना है, इसको कृपया अपना हाथ जोड़ लें और आंखें बंद करके इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी टीच की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो यह जो वार्तालाप है ये जिनेवा में शिला प्रभुपाद तथा उनके शिष्य के मध्य हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रश्न उत्तर हैं जो शिला प्रभुपाद से पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा और या किसी अन्य आ, लोगों के द्वारा। तो भक्तगण क्या पूछ रहे हैं? एक राजनीतिज्ञ ने भारत में अपने हाल के भाषण में कहा है कि 80% भारतीय लोग गांव में रहते हैं। उसका प्रस्ताव था कि फार्मों पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, हाथ से गेहूं की फसल काटने की बजाय लोगों के पास कंबाइन हो और वे हल को बैलों की से न खिंचवाकर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें। मतलब यहाँ जो भक्तगण पूछ रहे हैं कि भारत में, क्योंकि ये 1970 के दशक की बात है, उस टाइम तो ट्रैक्टर बहुत कम थे, लोग फिर भी हल से बैलों से अपनी खेती किया करते थे और हाथ से गेहूं काटते थे। अब तो कंबाइनें हैं और गेहूं की बुझाई के लिए ट्रैक्टर हैं, मशीनें हैं। तो इन मशीनों को और इन जो भी टेक्नोलॉजी है, भक्तगण ये पूछ रहे हैं कि जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि 80% लोग गांव में रहते हैं, तो इसलिए हमें फार्मों पे टेक्नोलॉजी की का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आइए देखते हैं कि शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भारत में पहले ही अनेक लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और अतएव अधिक मशीनरी का प्रयोग करना बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। मशीन पर कार्य करने वाला एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों का कार्य कर सकता है, लेकिन इतने अधिक लोग बेरोजगार क्यों हों? क्यों ना एक व्यक्ति को काम में लगाने की बजाय 100 लोगों को लगाया जाए। यहाँ पश्चिम में भी काफी बेरोजगारी है, क्योंकि आपके पश्चिम देशों में हर काम मशीन से किया जाता है, इसलिए बहुत से हिप्पी यानी हताश नवयुवक उत्पन्न हो रहे हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। यह एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी है। अतः कई मामलों में मशीनें बेरोजगारी उत्पन्न करती हैं। मतलब कि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम ज्यादा मशीनों का प्रयोग करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और जैसा कि हम देखते हैं आजकल मशीन और टेक्नोलॉजी हर जगह उसका उपयोग किया जाता है। खेती बाड़ी में भी बहुत उपयोग किया जाता है। पहले बैलों से खेती की जाती थी या काफी सारे मजदूर लगते थे तो लोगों के पास काम था। लेकिन अब क्या है कि सरकार पैसे दे देती है, सरकार उनको गेहूं आटा जो भी है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि सरकार देती है, उनकी मदद करती है। लेकिन इससे ये एक अलग तरह की बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब ये आलसी बनाने का तरीका है, मतलब लोगों को आलसी बनाना। तो जैसे कि अमेरिका का उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने कि उस टाइम अमेरिका में तो बहुत अच्छे मतलब कमाई के साधन हैं, मशीनें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो वहाँ के नवयुवक हैं, जो वहाँ के लड़के लड़कियां हैं, वो हिप्पी बन गए थे उस टाइम जब शिला प्रभुपाद गए थे 1970 के दशक में। हिप्पी का मतलब है हताश, मतलब वो उनको जिंदगी के अंदर कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। वो नशा करते थे और सब कुछ छोड़ छाड़ के पड़े रहते थे, नहाते भी नहीं थे।
तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अलग तरह की बेरोजगारी है, मतलब ये आलसीपना है। आगे क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। खाली दिमाग शैतान का घर कहा गया है। जहां इतने सारे लोग बिना किसी काम के हों, वहां और अधिक बेरोजगारी पैदा करने के लिए हम मशीनरी को क्यों लाएं? सर्वोत्तम नीति यही है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, हर व्यक्ति काम में लगा हो। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद ने एक कहावत कही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये हमने सभी ने सुना होगा कि जो बेला व्यक्ति है या जिसके पास काम नहीं है, तो कुछ खुराफात उसके दिमाग में आएगी, कुछ शैतान का घर, मतलब कुछ गलत काम ही करेगा। और इसलिए हर व्यक्ति को काम में लगा रहना चाहिए, उसको काम में बिजी रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो भक्त क्या कह रहे हैं? लेकिन कोई तर्क कर सकता है कि मशीन हमें काफी समय लेने वाले श्रम से मुक्त करती हैं। मतलब जिन काम को करने के लिए काफी, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मशीनें उनको बहुत जल्दी कर देती हैं। जैसे कि अब जैसे कहीं लेंटर लगाना है, तो पहले तो उसको मजदूर सीमेंट बजरी रेता सब मिला के उसमें पानी डाल के कसियों से मिला के फिर तसलों से ऊपर लेते थे। लेकिन अब मशीन आ गई है, मशीन से फटाफट उसके अंदर सब कुछ डालो और घूम के और अपना वो तैयार है मसाला। तो ऐसे ही हर फील्ड में आप देख लो, खेती बाड़ी में भी देख लो, पहले बैल से जोतना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर पे बैठो और आधे घंटे में पूरा खेत साफ। ऐसे ही कंपेन आ गई, लेकिन इससे बहुत सारा जो मेहनत है, मेहनत का काम कम हो गया है। तो इसका क्या दुष्परिणाम निकला? इसका दुष्परिणाम सबसे पहले तो यह है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ खराब होगी। क्यों? पहले काम करते थे तो खाना पचता था, लोग घी पी लेते थे। अब तो घी पी लें तो टट्टियां लग जाती हैं, है ना? तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिला प्रभुपाद किस लिए मुक्ति करता है? शराब पीने तथा सभी प्रकार की बेहुदगी करने के लिए? इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यदि आप कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के लिए लोगों को मुक्त करते हो तो बात दूसरी है। निस्संदेह जब कोई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आता है तो उसे भी पूरी तरह व्यस्त रखना चाहिए। मतलब जो भक्तगण पूछ रहे थे कि बहुत ज्यादा मेहनत काम करने की बजाय अगर मशीन से करें तो हमारे पास टाइम बचेगा, है ना? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं भी उस टाइम का क्या करोगे? शराब पियोगे, बेहूदगी वाले काम करोगे, और क्या करोगे? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। या तो तुम सत्संग में करो, सत्संग करो, या भगवत गीता पढ़ो, या भगवान का नाम का जाप करो, सुमरिन करो, कुछ करो। तब तो बात है कि आप मशीनों का प्रयोग करो और उसका टाइम बचा के आपने भगवान के रास्ते पर उस टाइम को लगाया। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, है ना, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, शराब पी रहे हैं टाइम बचाकर। और अगर किसी को कहो कि ये सत्संग में आ जाओ, कहेंगे टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है ना? मतलब ऐसी अगर देखा जाए तो अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। किस चीज में बिजी हैं? फेसबुक पे बिजी हैं, फोन पे बिजी हैं, है ना? क्योंकि काम तो मशीनों से हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम फिनिश किया, बाकी सारा टाइम फोन पे या पार्टी करने में या दारू पीने में। तो ऐसे अ, ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद यहाँ यही कह रहे हैं कि निस्संदेह जब कोई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आता है तो उसे भी पूरी तरह व्यस्त रखना चाहिए। मतलब जो अगर कोई भक्ति में भी आता है, जैसे हम भक्त भी बने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली बैठे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं, बस नहीं। भक्ति का मतलब शिला प्रभुपाद ने इंग्लिश के अंदर अगर भक्ति का ट्रांसलेशन किया है डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा ना, भक्ति का मतलब है सेवा। तो
यह आंदोलन खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु कृष्ण के लिए कार्य करने के हेतु है। अतः चाहे यहाँ कृष्ण भावनामृत में हो या बाहर समाज में, नीति यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति रोजगार में लगा हो तथा व्यस्त हो, तब अच्छी सभ्यता होगी। मतलब हर व्यक्ति को काम में बिजी रहना चाहिए। बेला बैठने से एक तो उसका दिमाग खराब होगा, है ना। अब जब आपने देखा होगा, जब बूढ़े व्यक्ति जब रिटायर होते हैं तो रिटायर के बाद उनको कई बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास काम नहीं होता, वो उनका मतलब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। जब तक बंदा काम करता रहता है तो शरीर चलता रहता है, स्वस्थ रहता है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि चाहे आप भक्ति में हो या भक्ति से बाहर हो, समाज में हो, नौकरी कर रहे हो कुछ, तो हर टाइम कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। इससे दिमाग भी चलता है, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, और इससे मतलब हमारा जो क्या कहते हैं इसको, बीमारियां नहीं लगती, है ना। तो उससे सभ्यता अच्छी होती है, मतलब सभ्यता का कहने का मतलब है कल्चर अच्छा रहता है, क्राइम नहीं, अपराध नहीं बढ़ेगा। नहीं तो आपराधिक गतिविधियां होंगी। क्या होगा कि टिकटॉक पे बैठोगे, अच्छी अच्छी वीडियो डालोगे, लड़कियां उसको देखेंगी और फिर तुम गलत काम करोगे, और फिर आपने देख ही रहे हो समाज में क्या हो रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में समाज के मुखिया का कर्तव्य था कि हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कार्य करता था। हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी शांति होगी। संप्रति हम देख सकते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी के कारण बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, और अनेक लोग आलसी हैं, हिप्पीगण आलसी हैं, वे कुछ भी नहीं करना चाहते। बस आप चलो, भारत में तो अभी भी लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है काम करने के सिवाय। सरकार देती है लेकिन बहुत कम देती है। लेकिन अगर आप इन देशों में आए, जो पश्चिम अंग्रेजों के देश हैं, यहाँ सरकार पैसे बांटती है ऐसे, काम नहीं करो, बस पैसे ले लो और काम नहीं करो। उनको ऐसी आदत लगा दी है सरकार ने कि आप वो काम कर ही नहीं सकते। अगर सर, कल सरकार उनको पैसा देना बंद कर देगी तो वो चोरी करेंगे, वो डाका डालेंगे, वो लोगों को मारेंगे, क्योंकि उनको आदत ऐसी हो गई है बिना काम करने की। तो ये एक आलसी पने की निशानी है। तो भक्त आगे क्या पूछते हैं भक्तगण, अन्य तर्क हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से हम इतनी अच्छी तरह तथा इतनी अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं जिससे कार्य करने वाले की उत्पादकता बढ़ जाती। मतलब यहाँ भक्त पूछ रहे हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, मशीन का उपयोग करें, तो जहां हम 1 घंटे में सपोज करो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें फोन बन रहे हैं, और कोई अगर हाथ से फोन बना रहा है तो पूरे दिन में एक व्यक्ति एक फोन बनाएगा। अगर आप वहां मशीनों को, रोबोट को और इनको लगाओगे तो एक दिन में 100 फोन बन जाएंगे। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अगर कहीं आइसक्रीम बनानी है या कोई मिठाई बनानी है, अब तो खोआ निकालने की मशीन हो गई। दूध डालो, नीचे भट्टी चल रही है और वो ऐसे घूम रही है और खोआ निकल गया अपने आप। तो मतलब इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब एक दिन में जहां एक व्यक्ति तो इतनी सी प्रोडक्शन करता था, मशीन से उसको 100 गुना प्रोडक्शन उसकी वो कर सकता है। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अच्छा हो कि अधिक लोग रोजगार पाएं, चाहे वे कम दक्षता पूर्वक कार्य करें। मतलब ये अच्छा है कि अगर एक मशीन से 100 लोगों का काम हो रहा है, ये अच्छा है कि 100 लोग काम करें बजाय के एक मशीन से। क्यों? यहाँ शिला प्रभुपाद भगवत गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक बता रहे हैं। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 48 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सहजम करम कौन्तेया सदोषम अपि न त्यज्यते सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः। मतलब हर प्रयत्न किसी न किसी तरह की त्रुटि से प्रच्छन्न रहता है, जिस तरह अग्नि धुएं से प्रच्छन्न रहती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वभाव से उत्पन्न कार्य को त्यागे नहीं, भले ही ऐसा कार्य त्रुटि से पूर्ण हो।
तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारे जो स्वभाव के अनुसार कार्य है, कि जैसे मैं कोई नौकरी करता हूँ तो मेरा स्वभाव है कि मैं शूद्र की तरह नौकरी कर रहा हूँ, या मैं कोई व्यापारी हूँ, या मैं खेती बाड़ी करता हूँ वैश्य की तरह, या मैं सेना में हूँ, है ना, या पुलिस में हूँ, या ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं क्षत्रिय की तरह जो मेरी नौकरी है, या जैसे ब्राह्मण की तरह मैं पढ़ाई लिखाई का काम करूं, दिमाग का काम करूं, वैज्ञानिक हूं, या कुछ ऐसा भी है। तो हर गुण के अनुसार अगर मैं काम कर रहा हूं तो चाहे वो काम मेरा बिल्कुल ही जैसे दक्षपूर्ण ना हो। दक्षपूर्ण का मतलब होता है कि परफेक्ट, है ना। मान लिया अगर मशीन एक मोबाइल बनाएगी तो ये मोबाइल परफेक्ट है, अगर इसको हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ कमी रह जाती, उसको कहते हैं कि ये दक्षपूर्ण नहीं है। तो चाहे मैं अपना काम दक्षपूर्ण ना भी करूं, लेकिन मुझे अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि हमें अपने काम से हटकर नहीं कुछ करना चाहिए। हमें अपने काम में अपने गुण के अनुसार जो मिला है, चाहे हम क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, शूद्र हैं, या ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण का मतलब है कि जिस तरह के मेरा, क्योंकि हर एक, आपने देखा होगा कि हर एक बच्चा अलग पैदा होता है। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का दिमाग कम होता है, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई पढ़ाई में मंद बुद्धि होता है ना। कोई, किसी को बचपन से ही म्यूजिक बजाने का शौक है, उसको बिना सिखाए ही ढोलक आ जाता है या हारमोनियम आ जाती है ना। कोई अच्छा गा सकता है, उसकी आवाज अच्छी है। तो इसका मतलब है कि हर इंसान समान पैदा नहीं होता। हर बच्चा अपनी अलग अलग किसी दक्षता, कोई उसके अंदर ऐसा हुनर होता है जो लेकर पैदा होता है, तो उसके अनुसार वो वर्ण होते हैं। जैसे किसी किसी व्यक्ति में ये होता है कि हाँ जी, बस मुझे तो फौज में जाना है, मुझे तो फौज में जाना है, फौज में भर्ती होना है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्षत्रिय के गुण हैं। कोई कहता है नहीं, मुझे तो वैज्ञानिक बनना है, मुझे आविष्कार करना है, मुझे नई नई कोई खोज करनी है, तो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, मतलब वो जो दिमाग से काम करना चाहता है। कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है ना, मुझे तो बिजनेस करना है, या मुझे कोई खेती बाड़ी करनी है, तो वैश्य वर्ण का है। या कोई कहेगा जी मुझे तो नौकरी करनी है, बस मैं तो बस नौकरी कर सकता हूँ, मेरे से बिजनेस बिजनेस नहीं होगा, या मेरे से कोई दिमाग वाला काम नहीं होगा, बस मैं तो बस नौकरी करूंगा। तो इसका मतलब वो शूद्र वर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो शूद्र बिल्कुल गया गुजरा है या ब्राह्मण सबसे ऊपर है, नहीं। वो अपने गुणों के और कर्मों के आधार पर वर्ण से संबंध रखता है। तो किसी भी वर्ण में आप हो सकते हैं, और उस वर्ण के अनुसार चाहे आपका काम परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको उसी वर्ण में रहकर काम करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। आगे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हिंदी में एक कहावत है, बेकारी से बेगारी अच्छी। मतलब बेकारी, बेकारी का अर्थ है बेरोजगारी, और बेगारी का अर्थ है बिना पैसे के काम करना। हम तो हम जैसे काम करते हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं ना, कोई फ्री में तो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हिंदी में कहावत है, बेकारी से बेगारी अच्छी, मतलब बेरोजगारी से बिना पैसे के कोई काम भी मिल रहा हो वो अच्छा। भारत में हमने देखा है कि ग्रामीण आकर किसी दुकानदार या किसी भद्र व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें कोई काम दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यदि आप चाहें तो मुझे खाना दे सकते हैं, अन्यथा मुझे कोई भी और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप किसी के पास काम करें, और ऐसा कौन भद्र व्यक्ति होगा जो आपको खाने में कुछ न दे। काम करने वाले को तुरंत ही भोजन और आश्रय के साथ कोई भी पेशा या कोई भी काम मिल जाता है। मतलब कहते हैं ना, जो काम करना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको काम मिल जाता है। काम करने वाला इंसान होना चाहिए, आलसी इंसान नहीं होना चाहिए। आलसी इंसान के लिए बहुत सारे बहाने हैं।
मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मेरे बस का ये नहीं है, मेरे बस का वो नहीं है। तो बेकारी से बेगारी अच्छी, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर अब तो खैर चलो बहुत टाइम बदल गया। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि गांव के अंदर लोग काम करते थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि उनको पैसे चाहिए, वो बिना पैसे के भी आस पड़ोस में कहीं कुछ खेत में काम है तो काम करवा देते थे। तो क्योंकि काम करना एक मतलब जिसको कहा गया है कि अपना हर टाइम इंसान को बिजी रहना चाहिए काम के अंदर। तत्पश्चात जब वह काम करने लगता है तो यदि वह भद्र व्यक्ति देखता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कहेगा ठीक है, कुछ वेतन ले लो। अतः बिना कार्य के आलसी बने रहने की अपेक्षा बिना पैसे के काम करना श्रेष्ठ होगा। यह अति भयावह स्थिति है, लेकिन आधुनिक सभ्यता में अनेक मशीनों के होने से अनेक अनेक बेरोजगार व्यक्ति हैं और अनेक आलसी भी हैं। यह अच्छा नहीं है। तो यहाँ वही बात शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आज के टाइम में मशीनों की वजह से या समझो कि सरकार की नीतियों की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, आलसी हैं। कहने का मतलब आलसी हैं, और उसका खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है। किसमें? अपराध बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग स्वस्थ नहीं हैं, है ना? प्रदूषण बढ़ रहा है मशीनों से। मतलब इतने अगर आप नुकसान गिनने को बैठे तो नुकसान ही नुकसान आप गिना सकते हो, और उल्टा हमें दिखाया जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा इससे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पहले लोग पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, है ना? तो बीमारियां बहुत कम थे, शरीर बहुत हष्ट पुष्ट थे, ताकतवर थे। अब कारें आ गई हैं, मोटरसाइकिल आ गए हैं, साधन हैं, चले जाते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं मांगेराम जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। मांगेराम जी को मोटरसाइकिल तक चलानी नहीं आती, वो सिर्फ साइकिल पे चलते हैं, और उनकी उम्र देखकर आप बता नहीं सकते कि ये 60-65 साल के व्यक्ति हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब साइकिल चलाते हैं या पैदल चलते हैं, तो उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। तो आगे भक्तगण क्या पूछ रहे हैं कि अधिकांश लोग कहेंगे कि ये विचार बहुत पुराने ढर्रे के हैं, वे टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे भले ही इससे बेरोजगारी की दर क्यों न बढ़ जाए, क्योंकि वे इसे काहिली से छुटकारे का साधन तथा टेलीविजन, फिल्में, ऑटोमोबाइल मतलब कारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता का साधन मानते हैं। मतलब भक्तगण ये पूछते हैं कि लोग तो कहेंगे है ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज की बात तो यह है कि हम अपना टेक्नोलॉजी का काम करेंगे और जो टाइम बचेंगे हम उसमें फिल्में देखेंगे, है ना, टेलीविजन देखेंगे, कारें चलाएंगे और अपना आनंद लेके जीवन का आनंद लेंगे। हमें हमें क्यों गधे की तरह काम करने की क्या जरूरत है? हमें तो अपना स्वतंत्र मतलब आजादी चाहिए, हमें ऐश चाहिए जिंदगी के अंदर। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता नहीं, प्रत्युत यह नरक जाने का खुला रास्ता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है ये हमें स्वतंत्रता नहीं नर्क देती है। कैसे? यह स्वतंत्रता नहीं, हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य में लगाया जाना चाहिए। यदि आपके पास अच्छी बुद्धि हो तो आप ब्राह्मण का कार्य करें, शास्त्र का अध्ययन करें, पुस्तकें लिखने, अन्यों को ज्ञान प्रदान करें, यही ब्राह्मण का कार्य है। आपको जीवन यापन की चिंता नहीं करनी होगी, इसे समाज पूरा करेगा। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण वेतन के लिए कार्य नहीं करते थे, वे वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करने तथा अन्यों को शिक्षा देने में व्यस्त रहते थे और समाज उन्हें भोजन देता था। मतलब जो पहले जो हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता थी उस टाइम ब्राह्मण ब्राह्मण कोई काम नहीं करते थे। आपने देखा होगा महाभारत में या रामायण में जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, वो कोई नौकरी नहीं करते थे, वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे,
गुरुकुल चलाते थे, शिक्षा देते थे, यज्ञ करते थे, पठन पाठन पठन करते थे, पाठन करते थे, है ना? उनको कौन पालता था? समाज। समाज मतलब जैसे राजा महाराजा, वो उनको दान में कई सौ गायें देते थे, या कोई उनको जमीन का टुकड़ा दिया, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे, ताकि उनका सारा का सारा टाइम पठन पाठन यज्ञ यागन मतलब इन चीजों में जाए। तो वो ब्राह्मण का कार्य था। लेकिन वो जो व्यवस्था है वो टूट गई। तो आज के टाइम में सबको काम करना पड़ता है, तो सब पैसे के नजरिए से इस चीज को देखते हैं। तो वो जो पठन पाठन है वो एक बिजनेस बन गया है। तो जहां तक क्षत्रियों की बात है, उन्हें समाज के अन्य सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जब संकट आएगा, जब कोई आक्रमण होगा, तो लोगों की रक्षा क्षत्रिय ही करेंगे। इसके लिए वे टैक्स ले सकते हैं। फिर जो क्षत्रिय से कम बुद्धिमान है, वे वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग के हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। इन वस्तुओं को आवश्यकता पड़ती है, अतः अंत में शूद्र आते हैं जो इन उच्च वर्गों की सहायता करते हैं। तो यहाँ मतलब जो चारों वर्ग हैं, जो जिनकी मैंने पहले आपको उदाहरण दिया, उनका उदाहरण यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो अपने अपने स्वभाव से, वर्ण से संबंध रखता है, वो उसी कार्य में लगा रहे। यह समाज का प्राकृतिक विभाजन है और अति उत्तम है, क्योंकि इसे स्वयं कृष्ण ने बनाया था। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चौथे अध्याय का जो भगवत गीता है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या विद्या कर्तारम अव्ययम। मतलब प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनसे इतने पर भी अव्यय करता हूं। मतलब मैंने जो भगवान कृष्ण हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन मैं उन वर्णों से ऊपर हूं। तो यहाँ हर व्यक्ति, आगे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति कार्यरत रहता है। बुद्धिमान वर्ग को कार्य मिला हुआ है, सैनिक वर्ग को तथा व्यापारी वर्ग को कार्य मिला हुआ है, और शूद्र भी कार्य में लगे रहते हैं। राजनीतिक दल बनाने और लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैदिक काल में यह सब नहीं होता था। राजा निरीक्षक होता था, जो देखता था कि हर व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहे। अतः लोगों के पास झूठे राजनीतिक दल बनाने, संघर्ष चलाने तथा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए समय नहीं था। ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता था। लेकिन हर वस्तु की शुरुआत यह समझने में है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, और भगवत गीता में कृष्ण ने इस पर बारंबार बल दिया है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि जो हमारा वैदिक काल था, उस टाइम कोई आंदोलन नहीं करता था। कोई सड़कों पर बैठ के किसान आंदोलन, है ना, या कोई फलाना आंदोलन, शाहीन बाग का आंदोलन, है ना, मुसलमानों का आंदोलन। बस लोगों के पास काम नहीं है, टाइम है, अपना बैठो वहां, संघर्ष करो, आंदोलन करो। तो ये आंदोलन उस टाइम नहीं होते थे, क्योंकि सभी जो वर्ण के लोग थे वो अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तो यहाँ हम इससे यही समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी, जो इस अध्याय का नाम है, कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे, अगर उससे हमारा कुछ समय बचता है और उस समय को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वह टेक्नोलॉजी हमारे सर्वनाश का कारण बनेगी। और इसको आप अपने आसपास देख सकते हो। मोबाइल की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा उदाहरण है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मोबाइल इतने नहीं थे। उस समय में और आज के समय में आपको अंतर नजर आ जाएगा।
आज के समय में इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी से कितना सर्वनाश हुआ है। इसका उपयोग है, लेकिन इससे ज़्यादा इसके नुकसान हैं। इसी टेक्नोलॉजी से मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं। तो इसका ये उपयोग है। हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी दुनिया में बात कर सकते हैं, ये इसका उपयोग है। लेकिन इसका दुरुपयोग है बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं घंटों तक बैठे रहना, आंखों पे इसका असर, फिर सबसे ज़्यादा दिमाग पे असर, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है, इस बनाई तो ये इसलिए गई है कि इससे हमारा काम सरल होगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं और इसका जो लाभ है वो कम है। इसका लाभ उठाने के लिए हमें थोड़ा अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना हम अब जी नहीं सकते, क्योंकि ये समाज टोटली बदल चुका है। जब शिला प्रभुपाद ये बोल रहे थे 1970 का दशक था, उस टाइम में 1970 में और आज के टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम इतना प्रदूषण नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी के बिना सांस भी नहीं ले सकते। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन हमें ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, और उससे हम समय बचाकर शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो अब आप पूछ सकते हैं। तो मैं एक एक करके पूछूंगा और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। हरे कृष्णा। डॉली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे। आपने बहुत कैसे शिला प्रभुपाद जी ने कितने सालों पहले ही ये अच्छे से कितने इस चीज का वर्णन कर दिया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना शक्तिशाली हो सकता है और इसका दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करें टेक्नोलॉजी का। और जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का आज के उसमें ज्यादा दुरुपयोग है उपयोग से ज्यादा। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी यंग मतलब यूथ को भी और हर जगह जैसे लैक ऑफ जॉब्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब ये टेक्नोलॉजी इसका कारण है। तो कैसे हम इसका उपयोग करके अपना जीवन सरल कर सकते हैं, मुझे ये समझ में आया है शिला प्रभुपाद के लेक्चर से। बट यहाँ पे एक मेरा प्रश्न भी होगा कि जैसे इतने इम्प्रूवमेंट के जैसे हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हर इसके उपयोग ज्यादा हैं। किसी भी फील्ड में हम चले जाएं, टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी से कैसे हमारी जिंदगी सरल हुई है, वो सब जानते हैं। पर क्या आपको लगता है कि इसका इस तरह से उपयोग में आना भी हमारी जैसे जैसे कि हमारी जिंदगी आपने बताया कि सरल हो गई है और टाइम ही टाइम है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कैसे आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि उस टाइम उस समय को किस तरह से जो कोई भी है इंसान उसका उपयोग कर सकता है। ये तो है कि शिला प्रभुपाद की, और आप कैसे इसको इलेबोरेट करके बता सकते हैं कि हर एक कोई तो नहीं इस पाथ पे जुड़ा हुआ, बट और कैसे आप कहते हैं कि इसका उपयोग करके लोग अपने समय को का उपयोग कर सकते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ, यहाँ शिला प्रभुपाद हाँ, तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने जो बताया हम सब ने पढ़ा, इससे टेक्नोलॉजी से समय की बचत होती है, नो डाउट। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ट्रैक्टर से हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, बैलगाड़ी से बहुत देर में पहुंचते थे, अब मोटर गाड़ी से आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं। कितनी दूर दिल्ली जाना है, पहले
कहीं कहीं रातें लगती थी, अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो नो डाउट जो जो समय बचा है उस समय का हम सदुपयोग कैसे करें, असली प्रश्न आज के टाइम में ये होना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप चाहे गांव में रहें तब भी आपको मोबाइल तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में उसके बिना काम नहीं चलता है। इवन कि अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है, कहीं कुछ करना है, तो आपको मोबाइल का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें। एक तो ये है कि जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया है, हम शास्त्रों का अध्ययन करें। अब लोग कहेंगे कि हम तो जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारा मन नहीं लगता है शास्त्र पढ़ने में, तो क्या करें। तो आप ऐसे प्रोग्राम में आ सकते हैं, आप भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। तो ये तो क्या कहें कि हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भगवान के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप तो हर कोई कर सकता है। तो ऐसे सदुपयोग करें। या फिर आप क्योंकि टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी से आप भगवान जैसे प्रोग्राम में जुड़ें, या कोई वीडियो देखें सत्संग का, शिला प्रभुपाद का। तो कहने का मतलब ये है कि सारा डिपेंड करता है कि हम अपनी जो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। लास्ट में यही लिखा है प्रभुपाद ने, लेकिन हर वस्तु की शुरुआत यह समझने में है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। और भगवत गीता में कृष्ण इसको बारंबार बता रहे हैं। मतलब हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा होने के नाते मैं भगवान का अंश हूं, और मेरा एक ही एक पर्पज है, भगवान की सेवा करना। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा, और ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये इसकी ABCD है, इसकी शुरुआत है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा, यहीं से हम समय का सदुपयोग करना प्रारंभ करेंगे। नहीं तो अगर टेक्नोलॉजी ना, अच्छा ठीक है, मैं एक और उदाहरण देता हूं कि आज से 10 20 30 25 साल पहले मोबाइल नहीं थे। लोग लोग चलो मोबाइल में अपना समय व्यस्त नहीं करते, मतलब वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन वो ताश खेलते थे। मैं खुद अपने रिश्तेदार, जो मेरे फूफा जी हैं, मैं उनका उदाहरण देता हूं कि वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ताश में गुजार देते थे, और 4 व्यक्ति उनके साथ बैठते थे, वो भी सारा दिन बैठे हैं। मतलब आप ये समझो कि अगर आपको समय व्यर्थ करना है तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, आप समय बस ऐसे ही कर देंगे। नहीं कुछ मिलेगा तो आप सो जाओगे पूरा दिन सोने में लगा दोगे, है ना। तो मेन प्रॉब्लम है, हमारा जो मुख्य जो समस्या है वह है समय व्यर्थ करना। अगर हम समय व्यर्थ करेंगे, है ना, किसी को कहेंगे ना क्या कर रहा है, कह रहे यार टाइम पास कर रहे हैं लेकिन मूर्खता है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टाइम हमें पास कर रहा है, हम टाइम को पास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर एक क्षण जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। जिस दिन हम समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ही हमारा जीवन बदल जाएगा। और ये कब आएगा? जब हमें हायर टेस्ट लगेगा। हायर टेस्ट का मतलब उच्च स्वाद हमारे जीभ पे लगेगा, तब हम भगवान की तरफ आएंगे। और उच्च स्वाद कब लगता है? जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति का पालन करते हैं, तो हमें भगवान के जो नाम का स्वाद है वो हमें लग जाता है ना। जिसको किसी को कहे ना कि नशा लग गया किसी को, और वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे ही जब हमें भगवान के नाम का स्वाद लग जाएगा, तब ये जो समय व्यर्थ
करने वाली बात ही नहीं आएगी। तो सबसे सबसे फायदा तो ये है, मतलब सबसे जरूरी तो ये है कि हम समय का सदुपयोग भगवान की जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, इनके कार्यों में करें, है ना। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मतलब स्मरणम सॉरी श्रवणम हीरिंग, भगवान के नाम का कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो। कीर्तनम मतलब चैंटिंग करो, जाप करो, किताब पढ़ो, कुछ करो। स्मरणम भगवान का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। पाद सेवनम अलग अलग मंदिरों में जाओ, कहीं जाओ, भगवान के चरणों की सेवा करो। साख्यम दास्यम भगवान से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखो। दास्यम भगवान की सेवा, मतलब उस सेवा भाव में, दास भाव में सेवा करो। अर्चनम वंदनम भगवान की अर्चना करनी, है ना, भगवान की आरती करो, भगवान के मंदिर को सजाओ। वंदनम भगवान की जो भजन है उनको गाओ, भगवान की स्तुति गाओ, आरती गाओ। आत्मनिवेदनम अपने आप को भगवान को समर्पण करो। तो इन 9 नवदा भक्ति में से कोई एक भी कार्य आप कर अपना समय उसमें लगाओगे तो आपको वो हायर टेस्ट लग जाएगा। तो आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं या कोई और प्रश्न है आपका? हाँ, प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करा कि कितना कुछ है करने का भगवान की भक्ति में, कि समय का दुरुपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं है। किस तरह से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, हम्म। एक यही रास्ता है। थैंक यू लेकिन सर। इसको समझना पड़ेगा कि ये एक रात में नहीं होगा। हुँ, अब आप सोचें कि हम बस सुबह उठ के अपना हम तो बस सदुपयोग करेंगे कुछ, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, मन है, उसमें खाली इस जीवन की नहीं, पुराने बहुत सारे जीवन के गंध भरा हुआ है। हुँ, गंध का मतलब कि अलग अलग चीजें भरी हुई हैं, अलग अलग इच्छाएं भरी हुई हैं। हुँ, तो वो एक दिन में शुद्ध नहीं होंगी। उसको शुद्धिकरण करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, हमें हुँ, फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पालन करना पड़ेगा भक्ति के रास्ते का। हुँ, तो वो धीरे धीरे, इसके लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए हो मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरा तो दिमाग लगता ही नहीं है भगवान की सेवा में। हाँ, तो ये नहीं समझना चाहिए। हमेशा धैर्य पूर्वक अपना भक्ति का काम करते चलो, करते चलो, करते चलो। खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे हुँ, शिल प्रभुपाद ने होता है। मतलब अपने काम में व्यस्त रहो और भगवान की भक्ति में व्यस्त रहो, बस, तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रोग्राम था, इसमें आपको कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न या कोई? जी आप प्रभु जी, मेरी प्रश्न और टिप्पणी तो कुछ नहीं है। जो आज के प्रोग्राम में आपने बताया प्रौद्योगिकी और बेरोजगारी के बारे में, वो अच्छे से हम सभी मेरे अच्छे से क्लियर हुआ है कि अ, इस स्वभाव से आपने दो जो अलग अलग बिंदु बताए, स्वभाव से उत्पन्न कार्य, जैसे स्वभाव से अपने कोई भी अपना स्वभाव कैसा है, हम उस स्वभाव से कैसे कार्य करते हैं, तो उससे किस प्रकार के परिणाम निकल के आते हैं। एक तो ये मेरे अच्छे से क्लियर हुआ। हम्म और प्रौद्योगिकी की जरूरी है प्रभु जी की, ये इसलिए है कि मैं कोई स्वभाव है किसी का चोरी करना, तो वो कैमरे में आ गया तो हम्म हम्म तो वो है ना, एक ये है। और जो आपने बताया कि बेकारी से बेगारी अच्छी, तो ये समय
वेट करना हो, और जरूरी नहीं कि वो ये समय का सदुपयोग बताया जो आपने, वो अच्छा है कि भाई हम बेकारी अच्छी है, उससे समय व्यर्थ ना हो। समय व्यर्थ करने वाला तो कैसे भी कर सकता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया ताश खेलना या किसी भी, तो आपने जो समय का सदुपयोग बताया, तो वो एक अच्छा है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि समय का सदुपयोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने नवदा भक्ति के बारे में बताया, वो भी अच्छे से। हाँ, उसमें हम लग सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने जो बताया कि बेकारी से बेगारी अच्छी। जैसे कि आप भी कभी मंदिर में गए होंगे या किसी ऐसे स्थान पर गए होंगे जहाँ कोई भंडारा है, या किसी मंदिर में चल के जाना है इतनी दूर, या कहीं आपने सेवा की होगी जहाँ मतलब बहुत लोगों का खाना बन रहा है, तो आपने सब्जियां काटी, फिर खाने को बरसाया है, लोगों को बांटा है ना, पकाया है, या कुछ भी, मतलब कितना, जैसे कोई सत्संग होता है या कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है या कथा हो रही है और वहाँ हम जाके वहाँ सेवा करते हैं, तो उसके बदले हमें कोई पैसा थोड़ी मिलता है ना। नहीं मिलता। मतलब वो कहने को तो बेगारी हो गई ना, मतलब बेगारी मतलब बिना पैसे के काम। तो हर काम हम पैसे के लिए नहीं करते। तो कहने का मतलब यहाँ यही है, शिला प्रभुपाद यही कह रहे थे कि हमें बिजी रहना चाहिए, हर समय बिजी रहना चाहिए। अगर शरीर से नहीं तो दिमाग से। दिमाग से मतलब हम पुस्तकें पढ़ें, शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान से क्या आता है, हमें समझ में आती है कि हम कौन हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वही हमारी सही सीढ़ी है आगे चलने की, है ना। तो अच्छा लगा कि आपने सारे पॉइंट जो हैं वो समझे हैं और उनको अच्छे तरीके से सुना। तो बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक जी। हरे कृष्णा अशोक। माइक माइक अपना। नहीं नहीं, माइक नहीं हुआ आपका। हाँ, अब हुआ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो बहुत आज बढ़िया जी। आपका कोई प्रश्न है या? नहीं, बस प्रश्न कुछ नहीं है, पर बढ़िया हुआ जी जो हुआ। अच्छा, तो हेलो। कोई कोई ऐसा तथ्य आपको हाँ लगा, जी। समझ में आया कोई ऐसा तथ्य जो शिला प्रभुपाद ने हाँ जी, बताया? जैसे हाँ जी, फ्री माइंड होते हैं ना तब हरे कृष्ण। हाँ जी, जब फ्री माइंड होते हैं हरे कृष्णा हरे राम का नाम लो। भगवान राम का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पुस्तक पढ़ो, औरों को भी सिखाओ थोड़ा बहुत। हम्म, हाँ। हाँ जी, बढ़िया लगी। खाली खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ जी, हाँ जी। शिला प्रभुपाद ने बताया। अच्छी बात है, अच्छी है। चलो ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्णा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मेरे ख्याल से मांगेराम जी अम, का जो माइक है वो खराब हो गया है। माइक उनका ठीक नहीं चल रहा है। मांगेराम जी, आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलो। मांगेराम जी नहीं है तो हम प्रोग्राम आज यहीं समाप्त करते हैं। तो अभी जो बच्चे हैं वो जो प्रेयर हम गाते हैं वो प्रेयर गाएंगे। तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ। आ रहे हैं ये लोग।
हरे कृष्णा। आपका मंगेराम जी, आपका माइक खराब है और आवाज नहीं ठीक आ रही है आपकी। आपका माइक खराब है मंगेराम जी। जो आपने कान में लगाया हुआ है इसको निकाल दीजिए और अपने फोन से बात करिए। माइक को ऑन कर लीजिए, माइक को। हरे कृष्णा। हाँ, अब अच्छी आवाज है। आप वो जो आपने कान में लगाया था वो जी। खराब है आपका, इसलिए अब ठीक आवाज है। हाँ बोलिए। मैं एक दो आपके इसमें जो मेरे को अच्छा तो लगा सारा, लेकिन जैसे आपने बताया मंदिर, अपना शरीर मंदिर को साफ सुथरा, मंदिर से पहले जिसम आत्मा जो हमारे अंदर उस कृष्ण प्रभु की या शिला प्रभुपाद जी कहें या कुछ भी कहें, इस शरीर के अंदर जो है ना, ये मंदिरों से सबसे बढ़कर ये मंदिर है हमारा। अगर हम इसको दूसरे के प्रति, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए अगर हम अपने शरीर को, अपने मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, इसके अंदर परमात्मा खुद वास करता है। सबसे बड़ा तो मेरा ये आपका ये अच्छा लगा कि मंदिर को अपने साफ, मंदिर हमारा ये है। कृष्ण जी भी कहते हैं जैसे अभी उससे पहले है कि हमारी जो पीढ़ियां, हम अपने बच्चों को जैसे गुरुकुल में, महाभारत कुरुक्षेत्र में, यहाँ या कहीं भी इनको थोड़ा शिक्षा देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं कुछ इसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन सब इस आज के वातावरण में इसी मोबाइल के जरिए सब बिगड़ते जा रहे सारे, टोटली इसका दुरुपयोग कर रहे। जैसे आपने बोला जी, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जैसे आपने गुरुकुल का आपने उदाहरण दिया है। हमें तो पहले तो गुरुकुल एक था, मान ले चलो किसी गांव में एक था या किसी 10 गांव में एक था। तो आज के टाइम में तो हम हर घर में गुरुकुल बना सकते हैं। अगर हम हर घर में ये शिक्षा मोबाइल के जरिए पहुंच जाए, है ना। जैसे मोबाइल का दुरुपयोग था, अगर मोबाइल का सदुपयोग होना स्टार्ट हो जाए तो हर घर गुरुकुल बन जाएगा। हाँ, अच्छे काम के लिए देखो, एक आदमी जैसे अशोक जी ने भी बताया था, या क्या सुभाष जी थे, क्या नाम था उनका, चोरी। अगर तो एक तो मैं कर रहा हूँ अपने घर के लिए, बच्चों के लिए चोरी कहीं से, वो एक बहुत महापाप विनाशक, एक बहुत खतरनाक चीज है। और एक कर रहा हूँ कि किसी को, गरीब को जो भूखा मर रहा है, उसके लिए कहीं से चोरी करके उसको रोटी दे रहा, वो मेरा पुण्य में लगेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको ये थोड़ी धारणा आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी अपनी, कि चोरी चोरी होती है, चाहे आप किसी दूसरे के लिए करें चाहे अपने लिए करें। लेकिन अगर आप उसको किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उसकी सहायता करने के लिए और भी तरीके हैं, है ना। ठीक। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये जैसे मैंने भी पढ़ी थी अभी श्री इसमें कृष्ण जी के इसमें श्रीमद् भागवत गीता में घर में थी, यही बताया श्री कृष्ण जी ने, अगर जैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था उसमें, हाँ जी, और अगर कोई आदमी, कोई जनानी जा रही है, उसके वस्त्र या गहने देख के उससे लूटना करेगा, उसको मार देगा, तो उसका पाप लग गया। और अगर कोई आदमी उसको लूटने लग रहा है तो उसको, उस आदमी को मार देगा, उसकी जान बचाएगा। परमात्मा ने कहा मैं उसके उसमें पुण्य के लिए उसके लेखे में लगूंगा। हाँ, वो बात तो हमारे शास्त्रों में है कि जो कुछ व्यक्तियों को संरक्षण देना जरूरी है। कौन कौन है वो? नंबर 1 है गाय जी, नंबर 2 है ब्राह्मण, नंबर 3 है स्त्री, जी जी जी, हाँ ये चीजें जी। नंबर 4 है बच्चे, और नंबर 5 है बूढ़े व्यक्ति। इन 5 व्यक्तियों को अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम, मतलब जो समाज है वो पाप की गर्त में चला जाएगा। और आज के टाइम में यही पांचों को कोई संरक्षण नहीं है। बच्चों का शोषण हो रहा है, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, बूढ़े व्यक्तियों को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है, गायों की हत्या हो रही है, और ब्राह्मण तो बचे ही नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है अब। बिजनेसमैन तो हैं जी, बिल्कुल।
तो जी, तो यही कहने चीज का सोच मतलब के ये है कि इन पांच व्यक्तियों को समाज में संरक्षण मिलना चाहिए। हमारी वैदिक सभ्यता में इन पांचों को संरक्षण देने का प्रावधान था, लेकिन आज के समय में ये नहीं है। तो अगर कोई इनको मारेगा, अगर आप उनकी हत्या करते हो तो आपको हत्या का पाप नहीं लगेगा। जब कलयुग आने वाला था तो महाराज परीक्षित को कलयुग उसने देखा कि एक काला व्यक्ति, उसने गाय के 3 टांगे काट दी हैं और उसको मारने वाला था वो गायों को। जी 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 तो महाराज परीक्षित ने तभी एकदम धनुष बाण उठाया और उसको कहा मैं अब तेरा अभी यहाँ ही हत्या कर दूंगा। तो जी क्षत्रिय का काम है कि जहां वो ऐसा जो आतताई है, इनको आतताई कहते हैं, ऐसे आतताई जो व्यक्ति हैं उनकी जो हत्या अगर करेगा तो उसका पाप नहीं लगता। लेकिन आज के टाइम में कानून व्यवस्था ऐसी है जो जिसको हम लोकतंत्र कह दें या जो भी प्रणाली है उसके अंदर अलग ही कानून बनाए हुए हैं। जो व्यक्ति मारता है उसको संरक्षण मिला हुआ है, जो व्यक्ति मर रहा है उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और जी। कलयुग मैं का आज के यही आपके हाँ आपके सत्संग से बहुत बहुत ज्यादा मेरी तबीयत बहुत दिल मेरा बहुत ही प्रसन्न खुश हुआ है, क्योंकि अगर आज हम उसी 30-40 साल पीछे जाएं झांक के देखें अपने बुजुर्गों के उसमें, वो लोग वेले भी रहते थे, उनका वातावरण उनका शरीर सारा हर टाइम हष्ट शरीर खुशी रहता था, परिवार में एकता रहती थी। हाँ, लेकिन आपने देखा आज है, आपने तो खुद ही हल भी चलाया होगा, बैल भी चलाए, बैलों के साथ काम भी करा होगा, है ना, जब ट्रैक्टर नहीं थे, हाँ हर्ट जी भी हाँ जी चलाया हो शायद। हाँ तो जी हर चीज है बैलों का हुआ। हाँ, तो उस टाइम मैं तो आपका उदाहरण दिया है कि आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती, आप सिर्फ साइकिल चलाते हैं। तो आपका कितनी उम्र है आपकी? मेरी इस टाइम 66 में हूँ जी मैं। हाँ, तो 66 साल की उम्र है आपकी। तो मैं ये इसलिए आपका उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति पैदल चलता है ना, जो व्यक्ति साइकिल पे चलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को छोड़ के और पैदल चलना चाहिए, नहीं, पैदल भी चलना चाहिए। पर कहने का मतलब भावार्थ यह है कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी ने हमें आलसी बना दिया है। मैंने आपका सत्संग आज शुरू से आखिर तक डांगरों का गोबर भर रहा था रेडी में, मैं अब घेर के आया था। अभी आपसे 2-4 बीच में आपको टिप्पणी या क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया, मैं तब से काम पे लग रहा। बस ये मैं सोचता हूँ कि स्वावलंबी, अगर हाँ हम स्वावलंबी होंगे गलियों में नहीं या कहीं नहीं अपने काम पे या कुछ घर में या बैठेंगे रब का नाम लेंगे तो हमारा आचार बे, विचार बदलेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां या घर में बेकारी बहुत से माहौल बदलेगा। बेकारी से बेकारी अच्छी, है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी बेकारी हाँ मतलब जी काम ना करने से कोई ना कोई काम करना अच्छा है। हाँ। चलो मेरे पास ना माइक चलाया नहीं जाता कभी कभी जी, इस करके मैं थोड़ी सी आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, नहीं, माइक लेकिन आप मेरे को ये आप ऐसे बात कर लिया करें, क्योंकि आपका जो वो कान में लगाने वाला माइक है वो खराब है और ऐसे आपकी बात अच्छी हो रही है। चलो ठीक है, अभी हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं और हाँ जो जी आरती ठीक है। बच्चे हैं अभी प्रार्थना गाएंगे और हाँ उसके बाद प्रार्थना बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। है जी ठीक। हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा बच्चों, कम हियर, से हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay, so now you will sing Maharaj Maharaj. Who? You will sing. Okay, start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And the day for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, room is dirty, then so are we. then so are we.
And if we are dirty And if we are dirty, and not happy, we're not happy. wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, Your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your health, Well, if your wealth is gone, if your wealth is gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, it's a different song. that's a different song. If your characters die, If your characters die, then the world will cry. then the world will cry. Only stumpy behavior, Only saintly behavior let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always Remember Krishna we must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how? But how will we To practice practice this with so many things to to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. that is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn You must learn so nicely. that Krishna remembers. Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely Get thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how Learn here how we can live and work so Krishna Krishna won't. depart. Let's learn how I can live and work so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, And whatever's due today, do it now and don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, I you think again. but you think again, Don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, work we're we given, do our very best. we do our very best. But how No, we only live with what we need and give Krishna the we rest. only We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. you learn to live this. way. You'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, because takes us above, love. we sing it. Trust in him with a heart full of love. So when our time is up, he'll take us above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this we ever become. Sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय,
शिशि गौरंगा की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण भूतले श्रीमते महाश्रीम गोस्वामी नामने। नमो शुभदा कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति नमो दास गोपाल कृष्ण पापल ने नमस्ते सुनते सरस्वती समेत नाम कृष्णवादी